दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाबर के युद्धों के बारे में। तो पहला युद्ध बाबर का कहाँ पर होगा? पानीपत का। दोस्तों पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। कब हुआ है पानीपत का युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को होता है। एक साइड में होता है इब्राहिम लोदी और दूसरी साइड में था बाबर। दोनों के मध्य में पानीपत के मैदान में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में बाबर ने तुलुग गामा पद्धति का प्रयोग किया। किस पद्धति का प्रयोग किया है? तुलुग गामा पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति में एक घेरा होता है और इस घेरे में पीछे से सैनिकों पर वार किया जाता है। यानी एक घेरा बना लिया जाता है और सेना को बीच में ले लिया जाता है और पीछे से सैनिकों पर वार किया जाता है। तो एक तो पद्धति कौन सी हो गई? तुलुग गामा। दूसरी, भारत के जितने भी शासक थे उनके पास तोपें नहीं थी, लेकिन बाबर के पास में एक बहुत बड़ा तोपखाना था। तो इस युद्ध में तोपों का भी प्रयोग किया गया। जो तोपों का प्रयोग किया गया उसे क्या माना बोला जाता है? तो उसे बोलेंगे हम उस्मानी विधि। क्या बोला गया है? उस्मानी विधि। इसमें तोपों को दो गाड़ियों पर रखे और तोपों से अगली सेना पर वार किया जाता है। और तुलुग गामा जो पद्धति है इसको क्या बोला जाता है? उज़्बेक पद्धति। क्या बोलते हैं? उज़्बेक पद्धति। आगे हम चलते हैं। बाबर ने युद्ध किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया। कौन हारा है इस युद्ध में? इब्राहिम लोदी हार गया। वह बाबर जीत जाता है। जैसे ही बाबर जीतता है इस युद्ध में तो उसने अपनी सेना में जो लूट में धन मिला था उसे बराबर बांट दिया। दोस्तों क्या किया है बाबर ने? जो इस युद्ध में यानी पानीपत के युद्ध में जो लूट में धन मिला था उसे अपनी सेना में बराबर भागों में बांट दिया, जिससे सेना में बहुत खुशी हुई। इसी युद्ध के समय हुमायूं के हिस्से में, किनके हिस्से में आएगा? हुमायूं के हिस्से में कोई ही नूर हीरा आया। कौन सा हीरा आया है दोस्तों? कोहिनूर हीरा। और ये कोहिनूर हीरा हुमायूं ने कहां से प्राप्त किया? तो विक्रम सिंह से। किनसे प्राप्त किया है? विक्रम सिंह से। और विक्रम सिंह कहां के शासक थे? ग्वालियर के थे। वैसे दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है ये प्राप्त कहां से हुआ था? तो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा की खानों से। कहां से प्राप्त हुआ है ये हीरा? गोलकुंडा की खानों से प्राप्त हुआ था। और जैसे ही बाबर ने ये पूरा धन बराबर हिस्सों में बांट दिया तो यहाँ पर एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि को किस नाम से जाना जाता है? कलंदर। किसकी उपाधि से? कलंदर की उपाधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पानीपत के युद्ध के बाद में अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ है? 17 मार्च 1527 को। दोस्तों खानवा का जो मैदान है ये राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील रूपबास के पास पड़ता है। खानवा का मैदान कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर जिले की रूपबास तहसील के पास में
पड़ता है। खानवा के मैदान में बाबर व राणा सांगा के मध्य में युद्ध हुआ। किनके मध्य होगा? बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होगा। इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से कई सैनिक लड़े, जिनमें पहला व्यक्ति था हसन खां मेवाती। कौन था दोस्तों? हसन खां मेवाती। और इस हसन खां मेवाती का नाम अलवर जिले से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति था महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। तीसरा व्यक्ति था आलम खान। चौथा व्यक्ति था मेदिनी राय। तो बाबर की तरफ से ये 4 प्रमुख व्यक्ति लड़े थे। पहला हसन खां मेवाती, दूसरा महमूद लोदी, तीसरा आलम खान और चौथा लड़ा था मेदिनी राय। देखो, इस कंडीशन में बाबर की सेना थी वो बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि पानीपत के युद्ध में बाबर की आधी सेना मारी जा चुकी थी। अब यहाँ पर बाबर की सेना ने हथियार डालना प्रारंभ किया। तो देखो, बाबर ने यहाँ पर एक नारा दिया, जिहाद का नारा। कौन सा नारा देगा बाबर? यहाँ पर जिहाद का नारा दिया। दूसरा काम बाबर ने तुरंत ही किया, सैनिकों पे एक टैक्स लगाया जाता था जिसे तमंगा कर कहा जाता था। कौन सा कर कहा जाता है? तमंगा कर। इसे तुरंत प्रभाव से सैनिकों पर से हटा दिया। पहला नारा क्या दे दिया? जिहाद का। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना या अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना। दूसरा जो तमंगा करता है ये सैनिकों से लिया जाता था, इसे भी समाप्त कर दिया। कहते ये हैं कि बाबर खुद शराबी था, लेकिन इस युद्ध के समय उसने शराब को त्याग दिया, यानी शराब पर पूर्णतः पाबंदियां लगा दी और खुद ने भी शराब को त्याग दिया। इस युद्ध में राणा सांगा हार गया और बाबर की विजय हुई। दोस्तों, इस युद्ध में राणा सांगा हार गया और बाबर की क्या हो जाती है? विजय। इसी विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने एक उपाधि धारण की और उस उपाधि को कहते हैं गाजी की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण की है दोस्तों? गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि धारण कर लेता है इस युद्ध के बाद में। और बाबर का अब अगला युद्ध देखते हैं हम। अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। देखो दोस्तों, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ है चंदेरी का युद्ध? मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ है। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 फरवरी 1528 को। कब हुआ है? 29 जनवरी 1528 को हुआ। और किन किन के मध्य हुआ? मेदिनी राय और बाबर के मध्य। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार होती है और बाबर की क्या होती है? जीत होती है। उसने चंदेरी का युद्ध कब हुआ है? 29 जनवरी 1528 को। किनके मध्य हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई है? बाबर की। और हार किसकी हुई है? मेदिनी राय की। अब हम देखेंगे अगला युद्ध। अगला युद्ध कहाँ पर होगा? घाघरा के मैदान में। कहाँ पर होगा? घाघरे के मैदान में, या हम इस युद्ध को घाघरा का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। कब हुआ है दोस्तों? 6 मई 1529 को हुआ था। किन किन के मध्य होगा ये? बाबर
एवं बंगाल व बिहार, बाबर बंगाल व बिहार की संयुक्त सेनाओं के मध्य, किनके मध्य होगा? बंगाल बिहार की संयुक्त सेनाओं के मध्य। इस युद्ध में बंगाल और बिहार की सेनाएं हार गई और इसी के साथ में भारत पर बाबर का अधिकार हो जाता है। दोस्तों, अभी अपन ने बाबर के 4 युद्ध पढ़े हैं। उन युद्धों को अब हम एक ही ट्रिक में याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? 26 में पानी पिया। कब पानी पिया है उसने? 26 में पानी पिया। 27 में खाना खाया। 28 में चल दिया। क्या है दोस्तों? 26 में पानी पिया है, 27 में खाना खाया है, 28 में चल दिया और 29 में घर गया। कहाँ गया है? 29 में घर गया है और 30 में मर गया। दोस्तों, ट्रिक है 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो दोस्तों 26 की बात करते हैं हम 1526 की। 1526 में कहाँ का युद्ध हुआ है? पानीपत का। कौन सा युद्ध करेंगे हम? पानीपत का। किनके मध्य होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी। किनके मध्य हुआ है 1526 में पानीपत का युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। आगे बात करेंगे हम 1527 की। क्या हुआ है? 27 में खाना खाया। तो कौन सा युद्ध होगा? खानवा का। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ है? खानवा का। किनके मध्य होगा? बाबर और राणा सांगा। किनके मध्य हुआ है? बाबर और राणा सांगा के बाद आगे हम बात करेंगे 1528 की। क्या हुआ है 28 में? 28 में चल दिया। तो 28 में कौन सा युद्ध होगा? चंदेरी का। किनके मध्य होगा? बाबर और मेदिनी राय। किनके मध्य हुआ है? बाबर और मेदिनी राय के। कौन सा युद्ध हुआ है? चंदेरी का। कब हुआ है? 1528 में। आगे हम बात करते हैं 1529 की। 1529 में कहाँ का युद्ध होगा? घाघरा का। तो 29 में कहाँ गया है बाबर? घर गया है। तो कौन सा युद्ध करेगा? घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बाबर और बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना। किनके मध्य हुआ है? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ है। बाबर और बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। 1530 की हम बात करते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। क्या हो गई है? बाबर की 1530 में मृत्यु हो गई और इसे नूर अफगान बाग में दफनाया गया। दोस्तों, तो 1530 में क्या हुआ है? बाबर की मृत्यु हुई है और किस बाग में दफनाया गया है? नूर अफगान बाग में दफनाया गया। जो ये नूर अफगान बाग है इसे ही आराम बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आराम बाग। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? आगरा में। किस जगह पर है ये?
आगरा में है। अगर इस बाग के बारे में और जानकारी लेते हैं तो ये प्रथम बाग था जिसे ज्यामती के अनुसार बनाया गया। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।